Hello everyone, welcome to Market Sensei. Let's do pre-market analysis for 25th of September 2025. जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, निफ्टी का डेली लेवल का चार्ट लगा हुआ है एंड इसमें हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाया हुआ है जो ब्रेक तो हो गया है, रीटेस्ट नहीं हुआ है। और ये रेजिस्टेंस जो हमने डेली लेवल का बनाया है वहीं से मार्केट रिटर्न हुआ है। करेक्ट। तो ये मार्केट पे अभी लोग बोल रहे हैं कि मार्केट बियरिश हो गया क्या मैम। नहीं, नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है, मार्केट बियरिश नहीं हुआ है। बिकॉज डेली लेवल पर भी हम अभी फीबो लगा कर देखेंगे ना, अगर, तो देखिए मार्केट अभी भी 0.38 तक ही आया है। एंड इवन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बियरिश हो तब भी मार्केट 0.38 तक मूव, एक लिमिट के बाद 0.38 पर आता है रिट्रेस करने के लिए, एटलीस्ट 0.38, वरना 0.5 और 0.6 तो मिनिमम रहता है। बट अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो 0.38 तक आता है। ओके। तो मार्केट बियरिश नहीं है, जस्ट दैट कि हमें अभी बाय सिग्नल्स थोड़ा सा ध्यान लेके देख के लेना है। करेक्ट। एंड जो रिस्की ट्रेडर्स है वो एक सेल साइड भी अपनी नजर बैठा के रख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू 1 आवर नाउ। देखते हैं कैसे हमें ट्रेड लेना है कल। अब ट्रेड लेने की जल्दी नहीं करनी है, बिकॉज ये 1 आवर की जो ये चैनल थी वो ब्रेक डाउन होकर रीटेस्ट होकर आ गई है। बट हाँ, अच्छे से ब्रेक डाउन बोले तो नहीं हुई। बिकॉज क्यों? क्योंकि इस लेवल के नीचे कोई भी रेड कैंडल का लो नहीं टूटा। इस लेवल के नीचे देखिए, ये लेवल के नीचे एक भी रेड कैंडल विथ बॉडी बन के लो नहीं टूटा, ना ये वाली का टूटा ना ये वाली का टूटा। तो इसीलिए हम सही से नहीं कहते, बट हो गई है। ओके, एज पर दी लेवल्स हो गई है। बट क्या हमें सेल साइड एंट्री लेनी है? नहीं, नो नो, हमें बाय साइड ही एंट्री लेनी है। बट जब ये ब्रेक आउट होकर रीटेस्ट हो जाए, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट हो जाए, तब तक का हमें वेट करना है। मैं ये चैनल रिमूव कर देती हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक और मुझे पैटर्न दिख रही है, वो भी हम नोट डाउन कर देते हैं। समथिंग लाइक दिस। अब इसके बाद क्या होता है वो आप सभी को पता होगा। दिस, राइट। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ध्यान रखना है, मार्केट ब्रेकआउट होगा तो ये इक्वल लेंथ, जितनी इसकी लेंथ है यहां से, उतनी ही लेंथ का मार्केट अपसाइड मूवमेंट और देगा। सो 1000 पॉइंट्स इधर से वापस जब भी ब्रेकआउट होगा पॉसिबल है। बट अगेन, यहाँ पर अभी कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिखा है, एंड अगर दिखता है तभी हम ट्रेड बाय साइड लेंगे। ओके, एटलीस्ट 15 मिनट्स में ब्रेकआउट होने दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू 15 मिनट्स। अच्छा हाँ, सॉरी, माय बैड। अब गैप अप हो गया मार्केट, गैप से उसने ये ब्रेकआउट किया, तो एक गैप थ्योरी के बेस पे बाय आता है, आप ले सकते हैं, नॉट एन इश्यू। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगाना, बिकॉज पॉसिबिलिटीज आर हाई कि स्टॉप लॉस हिट करके वो थोड़ा सा वो गैप फिल करने आ जाए एंड देन इट गोज बैक। एंड इट्स सेकेंडली, ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली वो वापस चला जाए and कभी और, किसी और दिन, नेक्स्ट डे और समथिंग, वो वापस गैप फिल करने आ सकता है। सेकेंड थिंग, अगर गैप डाउन होता है एंड गैप थ्योरी से सेल आता है, तो रिस्की ट्रेडर्स कैन गो फॉर सेल, सेफ प्लेयर्स स्टे अवे। थर्ड थिंग, अब अगर मार्केट गैप डाउन होकर अपसाइड मूवमेंट देने शुरू कर देता है तो क्या कीजिएगा? तो ट्रेड आप ले सकते हैं गैप थ्योरी के हिसाब से। 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल से हाई तोड़ा, बाय आया, आप ले सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान से, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। ओके। एंड अगर गैप ज्यादा है तो सिर्फ गैप तक का ही आप टारगेट ले तो बेहतर रहेगा। सेकेंड, फोर्थ थिंग, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वेट करना है इसको ब्रेकआउट होने के लिए, बाय के लिए। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सिनेरियोज, लेट्स मूव टू 15 मिनट्स टू मार्क द लेवल्स। अभी मैं ये हाइड कर देती हूँ।
ये हुआ हमारा एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया है, एक और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से विजिबल है। एक और रेजिस्टेंस बनाते हैं यहाँ पर जो बहुत क्लियरली दिख रहा है। करेक्ट। अब ये सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको भी दिखने चाहिए थे, बिकॉज ये बहुत एविडेंट है यहाँ पर। और ये काफी टाइम से भी है। अगर आपने मेरे पहले के पोस्ट वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये काफी टाइम से भी है, बहुत एविडेंट है। तो करंट सपोर्ट इज 25,050, जो पहले हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहा है। राइट। सेकंड, current resistance is 25,150. The top resistance right now is 24,250, and the bottommost support right now is 24,950. So let's move to Bank Nifty now. अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस यहाँ से ये तोड़ नहीं, तोड़ा तो था, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे नीचे आ गया है। करेक्ट। अब यहाँ पर हमें क्या सेल देखना है? वैसे मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट कर चुका है, थोड़ा सा छोटा सा रिटेस्ट कर चुका है एंड नीचे भी आया है, बट सस्टेन कर पा रहा नहीं है। मीन्स डाउनसाइड स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पा रहा है। बट अगेन हम एनीवेज मार्केट बुलिश है। हमें अभी भी ट्रेंड फीबो भी लगा कर देख लेते हैं। देखिए, फीबो में अभी तक 0.38 के अप्रोक्स साथ आसपास ही है। मार्केट अभी भी बुलिश है। ये एक रिट्रेसमेंट फेज है। तो रिट्रेसमेंट फेज पर ध्यान ना देते हुए हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना होता है। हमें उसी दिशा में ट्रेड लेना चाहिए, टू स्टे सेफ, टू स्टे प्रॉफिटेबल। सो सेल साइड ट्रेड मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगी। सेकंड थिंग, अगर आप सेल साइड ट्रेड लेते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा, बिकॉज मार्केट कभी भी स्ट्रेंथ से मूवमेंट दे सकता है। हायर द प्रोबेबिलिटीज आर कि गैप देगा, बट अगेन इट कैन डू एनीथिंग। यू एंड मी कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट। तो बेटर है कि आप ट्रेंड के साथ चले या स्टॉप लॉसेस उस हिसाब से रखें। लेट्स मूव टू 1 आवर। हाँ जी, जस्ट अ मिनट, मैं बाकी सारी चीजें रिमूव कर देती हूँ। करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी ब्रेक, चैनल हमारी ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी। दैट्स वाई यहाँ पर कोई चैनल एज सच आपको दिख नहीं रही होगी। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 आवर में आप देखें, यहाँ पर भी एक छोटा सा, नॉट दैट मच एविडेंट, बट एक छोटा सा आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगेन ये रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी आवरली कैंडल्स इसे टेस्ट कर चुकी है। तो यहाँ पर कैसे एक्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल, गैप अप होके मार्केट कहीं चैनल के, सॉरी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर ही आता है, वहीं पर आता है एंड सेल आ जाता है गैप थियरी के बेस पे। से रिस्की ट्रेडर्स, सेफ ट्रेडर्स दोनों ले सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क तो है। तो आई वुड सजेस्ट कि सेफ ट्रेडर्स ना ले तो बेहतर है, बट अगेन इफ डेस्परेट फॉर अ ट्रेड ले सकते हैं, ओनली फॉर द गैप पर्पस। अगर गैप बड़ा है तभी लीजिएगा, एंड चैनल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के वहां पर ही गैप थ्योरी से सेल आता है तभी लीजिएगा सेफ ट्रेडर्स, एल्स नॉट टू एंटर। सेकेंड थिंग, अगर गैप थियरी से गैप गैप अप होकर गैप थ्योरी से बाय आ जाता है तो सारे ट्रेडर्स ले सकते हैं, सेफ हो चाहे रिस्की हो, बाय ले सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ। थर्ड थिंग, गैप डाउन होता है, मार्केट सेल देता है, तो सेफ ट्रेडर्स ना लीजिएगा, रिस्की ट्रेडर्स गो फॉर सेल, अगेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस ओवर देयर। गैप थ्योरी में ऑलवेज 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 कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, बिकॉज मार्केट उस तरफ मूवमेंट दे सकता है।
जहां पर गैप है, क्योंकि मार्केट की टेंडेंसी होती है गैप को फिल करना। ओके, दैट्स वाई। अब मार्केट अगर गैप डाउन होकर बाय दे देता है तो ट्रेडर्स ले सकते हैं बाय, बट वहां पर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज यूजुअल। अब मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो हमें वेट करना है। कोई सपोर्ट पर आकर अगर ट्रेड देता है, बाय देता है, तो वी विल थिंक, बट एक दो कंफर्मेशन लीजिएगा। एंड अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है ये रेजिस्टेंस, तो फिर अच्छा ही है, एकदम प्रॉपर है कि भाई बाय आया है, बाय ले लीजिएगा। वो तो बहुत अच्छा ट्रेड होगा, नॉट टू वरी फॉर दैट। अब 15 मिनट्स में जाके हम लेवल्स मार्कआउट करेंगे। ये एक सपोर्ट है हमारा। ये एक और सपोर्ट है। ये एक और रेजिस्टेंस हमारा। करेक्ट। तो लेट्स मूव टू मार्क द लेवल्स। Current support is 55,050. The bottommost support right now is 54,600. The current resistance right now is 55,450. And the top resistance right now is 55,700. So trade with discipline, and thank you so much. Happy Navratri.